तो क्या योगी सरकार पिछले सरकार से बढ़िया काम कर रही है इस पे? हाँ जी। क्या कहीं ना कहीं तो ये सरकार चूक रही है? हाँ, चूक तो रही है। 15 साल पहले कोई यहाँ से इधर से उधर जा नहीं सकता था, जाता था तो लोगों की नजर ऐसे लगती थी जैसे कोई भूखा भेड़िया देख रहा है और पुलिस हाँ। बुलाने पे भी नहीं आती थी। तो कहा जाए तो 2027 में योगी जी का सीट कंफर्म है। कन्फर्म ही है, क्योंकि काम कर रहे हैं, हर चीज जो चाहिए वो कर रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उनको वोट करेंगे। क्या अच्छा काम गया एक आध बता दो मुझे। जो यूपी सरकार में जो सोशल मीडिया पे जो बोला जाता है वो एक्चुअल में है नहीं। शिक्षा पे कोई काम नहीं कर रहे हो। अच्छा, वो तो उनका कहना है तो हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं, रोजगार पे काम कर रहे हैं। 80,000 स्कूल बंद हो चुके हैं अब तक सरकारी। जॉब तो एक्चुअली अभी इतना हो चुका है कि पैसे के ऊपर ही खेल चल रहा है। कहीं भी आप देखोगे, कहीं भी जाओगे, पैसे लो या जॉब लो, पैसे नहीं है तो जॉब नहीं। मगर जो लोग यूपी सरकार में जैसे योगी आदित्यनाथ जी को सपोर्ट कर रहे हैं तो कहा जाए तो एक तरीके से अंधभक्त है वो लोग। हाँ, वही मान के चलो आप भी। अब बंद होने की कगार पे है सावित्रीबाई फूले, उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें बच्चे कम होते जा रहे हैं। प्रिंसिपल टीचरों की फीस नहीं, वो सैलरी नहीं मिल रही है टाइम से। मैं अगर आपको बोला जाए वोट करने के लिए आप किनको वोट करिएगा? मायावती को करेंगे भाई। मायावती ने हमारे यहाँ पूरा मायावती का ही चमकाया हुआ है, पूरा ग्रेटर नोएडा मायावती ने ही सब काम किया है। हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, स्कूल सारे सब मायावती ने ही बनवाए, तो मायावती को ही दोबारा लाना चाहिए। क्योंकि उसमें गवर्नमेंट जॉब में भी कम से कम चाहिए तो 5-6-7 लाख रुपये चाहिए ही जो गवर्नमेंट जॉब के लिए। अच्छा, आप अप्लाई भी करोगे गवर्नमेंट जॉब के लिए तब भी वो 500 रुपये 600 रुपये चार्जेस होते हैं, तब भी 1500 रुपये चार्जेस होते हैं। उसके बाद आप देखोगे भी उस चार्ज का कोई मिले भी नहीं, कोई फ़ायदा भी नहीं है कि यार मिल भी रहा है कहीं भी। नमस्कार, मैं आनंद कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। फिलहाल हम मौजूद है जुअन ग्रेटर नोएडा में और यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो पार्क में मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार योगी सरकार में इन लोगों की सुरक्षा कैसी मिल रही है और क्या इस बार यूपी 2027 इलेक्शन में इस बार ये किसको सत्ता पे बैठाएंगे, किसको सरकार में लेकर आएंगे, सब जानने की कोशिश करेंगे। इस बार 2027 में इलेक्शन में आप किसको चुनिएगा? योगी सरकार। अच्छा, योगी सरकार में क्या आप लोगों को सुरक्षा मिल रही है? यस। अच्छा, देखा जाता है कि महिलाओं को अक्सर हमेशा महिलाओं की सुरक्षा के लेकर बात होती है और बहुत बार सरकार इसमें चूक भी जाती है। तो क्या योगी सरकार पिछले सरकार से बढ़िया काम कर रही है इस पे? हाँ जी। अच्छा, आपका क्या राय है इस पे? अच्छा काम कर रहे हैं योगी। अच्छा, अगला बार भी आप लोग योगी को ही चुनिएगा? योगी को ही चलेंगे। आपका क्या मत है? आप भी योगी को ही? हाँ, योगी को ही चुनेंगे साहब। अच्छा, ऐसा क्या खास है योगी जी में कि जो पहले के सरकार थी वो उसमें नहीं था, जो आप लोग को आपने योगी सरकार को चुना और फिर से भी अगला बार भी आप योगी को ही चुनने वाले हैं? ऐसा क्या खास बात है? पहले ऐसे होता था जैसे मतलब लोग 7 या 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलते थे तो फोन चोरी और मतलब ज्यादा लूटपाट हो जाती थी। आजकल ये आदमी आराम से घूम सकता है। लड़कियों का तो निकलना ही मुश्किल था यहाँ पे पहले। अच्छा, आप यहाँ पे कितने समय से रह रही हैं? हम यहाँ 15 साल से रह रहे हैं। 15 साल से रह रही हैं। 15 साल पहले कोई यहाँ से इधर से उधर जा नहीं सकता था, जाता था तो लोगों की नजर ऐसे लगती थी जैसे कोई भूखा भेड़िया देख रहा है अच्छा, ऐसी बात थी। और पुलिस हाँ। बुलाने पे भी नहीं आती थी। आजकल ये 10 मिनट में पुलिस आ जाती है। 10 मिनट में पुलिस आ हाँ जाती है। जी। मगर कई लोगों का समस्या देखने को ऐसा मिला है कि वो कहते हैं कि योगी सरकार काम ही नहीं कर रही है। नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? पूरा काम कर रही है। ये बताइए आजकल क्राइम कितना कम हो गया है यहाँ पे। अच्छा, अब वैसे आप लोगों को क्या सुविधा मिलना चाहिए? जैसे अभी कुछ होता है, समस्या है कि अभी भी योगी सरकार में कुछ समस्याएं देखने को मिलता है, जो लोगों का कहना है कि इसे ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें बदलाव होने चाहिए। ऐसा कुछ है आप लोग को नजर में? नहीं, हमारी नजर में ऐसा कुछ आपके हिसाब से योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। तो अगला बार भी मौका 2027 में आप योगी को ही मिलेगा? योगी को ही मिलेगा। योगी हमारे चाहिए, सब बढ़िया रहना चाहिए। बस हम लोग कुछ नहीं चाहते, यही चाहते हैं। अच्छा, सरकार से आप लोग का कुछ मांग? कोई मांग नहीं है, बस ऐसे ही जैसा चल रहा है ऐसे ही चलता रहे। जितना मिल रहा है उतना उतने में ही खुश हैं हम। कुछ और एक्स्ट्रा मांग नहीं है। अच्छा, वैसे आप लोग क्या करती है? जॉब वगैरह करती हैं या हाउस वाइफ? हाउस वाइफ है? अच्छा, आपने कहाँ तक पढ़ाई किया? बताओ ना। मैंने 12 बता। शर्मा मत ना। 12 तक। देखिए, इन लोगों का कहना है कि योगी सरकार में इनको सारी सुविधाएं मिल रही है और इनका योगी सरकार में ये लोग खुश हैं। और आइए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप बताइए, इस बार योगी सरकार में आप खुश हैं? जी। अच्छा, ऐसा यहाँ पे आप कितने समय से रह रही हैं? 3 साल से रह रहे हैं। 3 साल से रह रही हैं। जी। ऐसा कोई समस्या देखने को मिला जहाँ पे आप सरकार से निराश हुई हो? नहीं। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं।
आपके हिसाब से योगी सरकार क्या बढ़िया काम कर रही है? जी हाँ, बढ़िया काम कर अगर योगी सरकार को अगर हम रेटिंग के मामले में देखा जाए, अगर 10 में से आपको रेटिंग करना हो तो योगी सरकार को आप कितने अंक दीजिएगा, कितना रेट कीजिएगा? नंबर कितने दोगे? आप कितने नंबर दीजिएगा, 10 में से कितने नंबर दीजिएगा? 9 8 दे देंगे। नहीं नहीं, एक दो नंबर क्यों काट लिया, कुछ तो वजह होगा। ऐसा आपके हिसाब से लग रहा होगा कि हाँ कि यहाँ पे दिक्कत है, इस पे उनको काम करना चाहिए, इस समस्या पे उनको ध्यान देना चाहिए, ऐसी कुछ छोटी अभी तो मोटी- सब ठीक ही है। ठीक ही है, जी। मगर कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। मेरे हिसाब से तो अभी नहीं है कुछ गड़बड़। आइए और कुछ लोग हैं उनसे। माता जी आप बताइए, आप ऐसे लग रही हैं कि आप बहुत समय से रह रही हैं, तो आपके हिसाब से बहुत साल से नहीं रह रहे हैं। अच्छा अब हो गया है, अभी 2 3 महीने हुआ है। झारखंड से रहते हैं, लड़का काम करता है तो। अच्छा, आप यहाँ पे कहीं और से आई हैं। अच्छा, आप दूसरे जगह से आई हैं, दूसरे स्टेट से आई हैं यूपी में, तो यहाँ पे आपको सुरक्षा व्यवस्था कैसा लगा? ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा सुरक्षा है। हाँ। अच्छा, जैसे योगी जी के बारे में सुनने को मिलता है, हाँ, सब वैसा ही है। सब सुन लिए, सब अच्छा कर रहे हैं योगी जी, अच्छा आप- कर रहे हैं। हाँ, आप योगी आपको हाँ। ऐसा नहीं लगा कि हाँ योगी के राज्य में कुछ अच्छा, गलत है? कुछ गलत नहीं है। अब तो समाचार सुनते रहते हैं हमेशा। अच्छा, हम्म, चलिए देखते आइए रहते हैं। और लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या मत है, 2027 में आप किसको चुनिएगा? योगी जी को। योगी जी को। जी। ऐसा कहा जाए तो बहुत लोग ऐसे आरोप भी लगाते हैं कि पुलिस टाइम पे नहीं पहुंचती है, और योगी जी का कहना है कि उनके शासनकाल में पुलिस, कहा जाए तो पुलिस एकदम से एक लाठी की तरह खड़ा है। जब आप एक बार फोन करिए और पुलिस आपके दरवाजे पे। तो ऐसा कभी आपके नज़र में ऐसा कोई केस देखने को मिला हो जहाँ पे पुलिस चूक गई हो? नहीं, अभी जब से योगी का सरकार आए ना यूपी में, तब से बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप कब से यहाँ पे रह रही हैं? ऐसे में तो फिलहाल दिल्ली में 2017 से रह रही हूँ, अच्छा लेकिन यहाँ पे मेरे को 1 साल हो रहे हैं। अच्छा फिर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे रहने में। अच्छा, वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो झारखंड से रहने वाली हूँ। अच्छा, आप झारखंड के रहने वाले हैं। जी जी। मगर यहाँ पे यूपी में आके आपको ऐसा लग रहा है, ग्रेटर नोएडा में आपको किसी भी समस्या, ऐसा कोई समस्या नहीं हुआ जिससे आपको लगे कि हाँ सरकार के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है? नहीं, हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब सब चीज की सुविधा है। अच्छा अच्छा, अगर मान लीजिए अगर हम आपको अगर बोले कि सरकार को रेट करना है, तो 10 में से आप कितना अंक दीजिएगा सरकार को? फूल देंगे। 10 में से 10। हम्म। तो कहा जाए तो इस बार योगी जी की सरकार आ सकती है, क्योंकि सभी लोगों का मत है कि वो इस बार 2027 में योगी जी का सरकार को ही चुनेंगे। और कुछ लोग हैं, अंकल जी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार 2027 के इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ आएंगे या कोई और, क्योंकि हॉट सीट पे योगी आदित्यनाथ जी दिख रहे हैं। अंकल जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से हैं। हाँ। आप यहाँ पे कितने समय से हैं? यहाँ तो हम 2003 से हैं। 2003 से हैं। अच्छा, आप बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ पे 2003 से हैं, तो आपने सभी का शासनकाल देखा है, तो आपके हिसाब से सबसे बढ़िया शासनकाल किनका रहा? यहाँ पे हाँ, यूपी में। यूपी में तब जोगी के ये का है। हाँ, जोगी की है। सबसे बढ़िया योगी का रहा है। अच्छा, ऐसे सभी लोग से मैंने बात किया तो हमको लगा, सभी लोग कह रहे हैं योगी जी योगी जी। ऐसे योगी जी का ऐसा क्या खास बात है योगी जी में कि सभी लोग योगी जी को ही चुन रहे हैं? मतलब अगर कोई कुछ काम करे तो आदमी को दिखता है कि हाँ भाई ये आदमी काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये सब देखा जाता है। तो इसका मतलब योगी जी काम कर रहे हैं, जैसे और जो पार्टी चाहिए वो कर रहे हैं। और पार्टी के लोग जो दिखावा करते हैं वो योगी जी नहीं कर रहे हैं, नहीं? इनको जो करना है बिल्कुल सही करते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से जो योगी आदित्यनाथ जी का हमेशा बुलडोजर चलते रहता है, आजकल बिहार के आप रहने हाँ, वाले हैं, बिहार में भी चल रहा है। बुलडोजर चल रहा है, चल तो रहा है। आपके हिसाब से क्या ये सही है या गलत है? नहीं देखिए, अगर सही है ये है, जो सरकारी जमीन पे मान लीजिए और आदमी सब बैठ के अपना वो कर रहे हैं तो अपना ढूंढ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम ही लोग का फायदा है, अगर रोड चौड़ा हो रहा है तो हम लोग को आने जाने में आसान रहता है। अच्छा, चलिए इस बात पे अगर मान लीजिए अगर किसी के अपने पर्सनल जमीन है, जिसका अपना किसी के, अगर उस जमीन पे सरकारी कोई स्कूल है, अस्पताल है, तो अगर वो व्यक्ति आके कल को ताला मार दे, तो इस पे क्या कहिएगा आप? वो तो बात गलत है। जैसे मान लीजिए जिनका है वो अपना कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, वो ताला भी मार सकते हैं और वो चाहे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन सरकार को है वो तो देना पड़ेगा। सरकारी जमीन जो भी है वो तो उनका है।
अच्छा चलिए सब छोड़िए 2027 में आपको आपके हिसाब से क्या लगता है योगी जी को मिल पाएगा, योगी जी जीत पाएंगे, योगी जी कुर्सी पे बैठ पाएंगे 2027 में? देखिए अभी शुरू हुआ है, तो कुछ समय के बाद में फिर पता चलेगा। क्योंकि आप बहुत पहले से हाँ। रह रहे हैं तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ के लोग किसके जैसे 2027 का अभी जो है। इलेक्शन है, हवा हवा का तो रुख अभी किधर मतलब वही किधर चलेगा। के तरफ है? योगी जी का हवा चल रहा है। हाँ, तो कहा जाए तो 2027 में योगी जी का सीट कंफर्म है, कन्फर्म ही है वो, क्योंकि काम कर रहे हैं, हर चीज जो चाहिए वो कर रहे हैं। मगर दिखावा नहीं कर रहे हैं। हाँ, दिखावा नहीं कर रहे हैं वो। चलिए योगी आदित्यनाथ 2027 में उनका क्या नया मुद्दा हो सकता है और इस बार का 2027 के यूपी इलेक्शन में क्या नया देखने को मिल सकता है, आइए हम इस पे और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मत क्या रहेगा। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे युवाओं से कि यूपी में इनको किसकी सरकार अच्छी लगती है और अभी योगी की सरकार है तो योगी सरकार में क्या है, युवा खुश है? अच्छा आप बताइए अभी योगी का सरकार है, क्या आप खुश हैं? नहीं, वैसे मैं दिल्ली का हूँ, यूपी का नहीं। अच्छा यूपी के नहीं है, दिल्ली का हूँ मैं। तो आप यूपी में अभी ग्रेटर नोएडा में हैं तो यहाँ पे भाई के से मिलने। अच्छा ये भाई है। अच्छा आपको योगी का सरकार में किसी प्रकार का समस्या देखने को मिला? नहीं, अभी तक तो कुछ समस्या मिली नहीं है। क्योंकि वैसे अक्सर तो अक्सर होना चाहिए। अक्सर युवाओं का ये आरोप होता है कि सरकार हमारे लिए कोई काम ही नहीं कर रही है, ना हमको जॉब मिल पा रहा है, ना हमारे हाँ, ये एजुकेशन। मैं बात बताऊंगा। जॉब तो एक्चुअली अभी इतना हो चुका है कि पैसे के ऊपर ही खेल चल रहा है। कहीं भी आप देखोगे, कहीं भी जाओगे, पैसे लो या जॉब लो, पैसे नहीं है तो जॉब नहीं है फिर। तो योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि हमारे राज्य में ना कि हम लोग घूस लेते हैं, ऐसे जो भी घूस लेता है हम उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं तो ये सरकार चूक रही है? हाँ, चूक तो रही है, हर जगह ही हो रहा है ऐसे। एक्चुअली अब देखोगे भी जो बीटेक बी फार्म ये सब करके बैठा उसको ही जॉब नहीं मिल रहा है तो 10,000 15,000 बस, मैक्सिमम 20,000, उससे ज़्यादा नहीं मिल पा आपने रहा क्या किया है? है। मैंने अभी बीटेक किया है, मेरा हाँ। कंप्लीट हो चुका है। अभी और मैं अपना कुछ नहीं, अभी बस घर पे ही हूँ। अभी ज़रूरत है भी नहीं जॉब की वैसे। अच्छा क्योंकि आपने जॉब के लिए ट्राई किया? 2-3 जगह ट्राई किया, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई किया, नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। नहीं, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट जॉब में भी कम से कम चाहिए तो 5-6-7 लाख रुपए चाहिए ही जो गवर्नमेंट जॉब के लिए। अच्छा आप अप्लाई भी करोगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, तब भी वो 500 रुपये 600 रुपये चार्जेस होते हैं, तब भी 1500 रुपये चार्जेस होते हैं। उसके बाद आप देखोगे भी उस चार्ज का कोई मूल्य भी नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं है कि यार मिल भी रहा है कहीं भी। जॉब तो एक्चुअली कहीं मिल भी नहीं पा रही है। तो ये कहा जाए तो कहीं ना कहीं तक जो यूपी सरकार में जो सोशल मीडिया पे जो बोला जाता है वो एक्चुअल में है नहीं। नहीं। मगर जो लोग यूपी सरकार में जैसे योगी आदित्यनाथ जी को सपोर्ट कर रहे हैं तो कहा जाए तो एक तरीके से अंधभक्त है वो लोग। हाँ, वही मान के चलो आप भी। अगर आप तो अब वोट देने के लायक हो चुके हैं तो हाँ, हो चुके हैं, लेकिन अभी पढ़ाई ख़त्म हुई है तो मैं देखूंगा कि किसको वोट देना है, क्या करना है, क्योंकि अभी तक मैंने अभी करियर भी अपना स्टार्ट नहीं किया है। अच्छा अगर आपको योगी आदित्यनाथ जी को अगर 10 में से रेट करना पड़े तो 10 में से कितना अंक देंगे आप? मैं उनको 9 ही दूंगा, 9 या 10 ही दूंगा, 9 ही दूंगा वैसे, 10 तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी के टाइम पे कोई भी 10 का लायक है भी नहीं, मैं तो ये बताऊँ तो। क्योंकि 10 भी तभी आपने लेता इतनी है जब, बुराइयां बताया फिर भी आपने उनको 9 अंक दिए, ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली 9 इसलिए दिया कि उन्होंने फिर बच्चों के लिए, जो छोटे-छोटे बच्चों के लिए या गरीब लोगों के लिए उन्होंने जो भला किया है या करेंगे आगे, अब चाहते हैं कि कम से कम आगे अच्छा करें। एक चांस तो उनको और भी देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक बार में कोई भी अच्छा काम कर लेगा। वो भी अपना देखेगा ना, उसका भी तो फैमिली है, उसका भी तो नहीं आगे योगी आदित्यनाथ जी तो सन्यासी है ना। मान के चलो जो भी। जैसे अगर मान लीजिए अगर आप योगी आदित्यनाथ जी के कहें तो उनकी अच्छाइयों को भी गिनाए उनकी बुराइयों को भी गिनाए। अखिलेश यादव बार बार मौका मांग रहे हैं, क्या इस बार उनको मौका आप दे सकते हैं या आपके हिसाब से क्या लगता है उनको मौका देना चाहिए? वैसे सभी के ऊपर एक्चुअली, मेरे एक वोट के ऊपर से नहीं होगा, सभी को ये देखना चाहिए कि कौन अच्छा है, कौन अच्छा कर सकता है। वैसे तो देना भी चाहिए, नहीं भी देना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है? देना चाहिए एक मौका, जैसे योगनाथ को दे रखा है वैसे उसको भी देना चाहिए। क्या अगर मौका उनको मिलता है तो क्या वो अच्छा काम कर पाएंगे? एक चांस देने में कुछ भी नहीं जाता आजकल तो, नॉर्मल ये एक चांस देंगे भी तो ट्राई करते हैं कि ट्राई करना भी चाहिए कि कम से कम ये अच्छा नहीं किया तो वो अच्छा करेगा जॉब के लिए। चलिए चलिए आइए और कुछ लोग हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस 2027 में योगी आदित्यनाथ अपने गरिमा को बनाए रखेंगे, अपने सीट को बचा लेंगे या उनका ये ओहदा छिन जाएगा।
आइए और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इनका मत क्या है। आपका क्या नाम है? हिमांशु नागर। अच्छा, एक बात बताइए, आप यूपी में कितने समय से हैं? मुझे हो गए भाई, बचपन पैदा ही यहीं हुआ हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको देखा जाए जैसे 2027 का इलेक्शन में अगर आपको बोला जाए वोट करने के लिए, आप किनको वोट करिएगा? मायावती को करेंगे भाई। मायावती को। हाँ। बहुत लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उनको वोट करेंगे। क्या अच्छा काम किया, एक आध बता दो मुझे भी। बहुत लोगों का कहना है कि उन्होंने रोजगार दिया है। शिक्षा पे कोई काम नहीं कर रहे हो। अच्छा, वो तो उनका कहना है, तो हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं, रोजगार पे काम कर रहे हैं। 80,000 स्कूल बंद हो चुके हैं अब तक सरकारी। हाँ, ऐसा क्यों? वो तो कह रहे कि पता क्या क्यों कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे आए दिन गुंडा मवाली को हटा दिया। वाली तो खत्म हो गए हैं यूपी में, वो तो खत्म हो गया है, पर शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमारी यूपी में बहुत सारी यूनिवर्सिटी बन गई, कॉलेज बन गए। यूनिवर्सिटी बन गई, स्कूल के बच्चे जो स्कूल सरकारी स्कूल थे वो तो बंद हो गए ना, बहुत 80,000 स्कूल बंद हो गए मैंने सुना है। 80,000 स्कूल बंद हो गए, आपने सुना है? सरकारी स्कूल बंद हो गए। अच्छा, आपके एरिया में कोई स्कूल बंद हुआ? हाँ, बंद होने की कगार पे है सावित्रीबाई फूले। उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें बच्चे कम होते जा रहे हैं। प्रिंसिपल टीचरों की फीस नहीं, वो सैलरी नहीं मिल रही है टाइम से। क्या बात कर रहे हैं? अक्सर सरकार कहती है कि हम अपने सारे कर्मचारियों के पैसे। कुछ नहीं होता भाई, मैं तो मेरी मेरी लड़की पढ़ती है उसमें, अच्छा, तो मैं तो देखता हूँ कि उसमें बुरा हाल है। जो बच्चे पढ़ते थे पहले उन्होंने नाम कटा लिया अपना, अब कोई नहीं पढ़ रहा उसमें, बहुत कम बच्चे हो गए। पहले एडमिशन भी नहीं होता था उसमें आसानी से। अच्छा, 2027 में अब यही है कि अब मायावती को आप हाँ, लाइएगा? मायावती को लाएंगे। अच्छा, अखिलेश यादव को क्यों नहीं? वो अपनी अपनी पसंद है भाई। मायावती ने हमारे यहाँ पूरा मायावती का ही चमकाया हुआ है, पूरा ग्रेटर नोएडा नोएडा मायावती ने ही सब काम किया है यहाँ। हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, स्कूल सारे सब मायावती ने ही बनवाए, तो मायावती को ही दोबारा लाना चाहेंगे। मगर देखा जाए तो मायावती के सरकार में गुंडागर्दी, गुंडाराज बहुत ज्यादा था। तो वो कहने वाली बातें, गुंडा राज इतना नहीं था जितना हाइप करा गया था। इतना गुंडा राज नहीं था, पर इतना नहीं था जितना बोलते हैं कि चलते हुए आदमी को लूटा, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे अभी हमारी कुछ महिलाओं से बात हुई तो वो कह रहे थे कि हम योगी के राज में जितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं उतना पहले नहीं करते थे। हाँ, वो तो मैं कह रहा हूँ ना, गुंडा राज तो खत्म हो गया है। जैसे पहले था ऐसा नहीं है, अब तो डरते हैं सब कि हाँ भाई कुछ करेंगे तो पुलिस एक्शन लेगी, पर ऐसा नहीं है कि हम मायावती को ही वोट देंगे अब तो। अच्छा, देखा जाए तो इसका आपके हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया है? सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया है। अब इससे सुरक्षा व्यवस्था से आप खुश हैं? हाँ, उससे खुश है। आपका क्या और क्या मांग? शिक्षा पे भी तो ध्यान दो। अगर अगला बार आप मौका दीजिएगा तभी तो वो आपको 2 बार मौका दे दिया भाई। एक बार और मांग रहे हैं। नहीं, ऐसा देखते हैं, इस बार चेंज भी जरूरी है। इस बार चेंज भी जरूरी है। चेंज आइए इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपके हिसाब से यूपी में 2027 में किनको लाना चाहिए? मायावती को। मायावती को ही? हाँ, एक ही आदमी था नाम। अच्छा, जो उनको वो जिनको वोट करेंगे आप भी उन्हीं को वोट करिएगा? हाँ, ऐसा क्यों? भाई भाई है ना दोनों ही। अच्छा, भाई भाई है। देखिए कि ये रहा मेरा एक छोटा सा सर्वे था और हम आपको ये दिखाने की कोशिश किए कि 2027 में इस बार पब्लिक का डिमांड क्या है, पब्लिक किसको लेकर आने वाली है सत्ता पे। तो ये एक छोटा सा सर्वे था और ऐसे ही तमाम खबरें हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पे खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।